कोटिशः नमः। भगवत भागवत आचार्य कई गणित पारायण मानव कल छपरा मंत्र श्री संजय जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। इन पावन भूमि पर पावन कथा का निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से दैत्यों को, दुरादर्श राजाओं को दमन किया, समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। इन कार्यों को करते करते भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी में 100 वर्ष का समय बीत गया। पहले मैंने निवेदन किया था एक दिन भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक गोकुल, ब्रज और वृंदावन में, 14 वर्षों तक मथुरा में, 100 वर्षों तक द्वारिकापुर में, कुल मिलाकर के 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस धारावाहिक में। भगवान लगभग 100 वर्ष द्वारिकापुरी में रहते, इतने ही वाला। एक दिन राजा उग्रसेन, जो यदुवंशियों के राजा तथा श्री वसुदेव जी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता से, श्री अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी, श्री बलराम जी प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, सांब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, इन सभी लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण में तीर्थों में वास करने का, तीर्थों में निवास करने का, तीर्थों में जलाशयों में स्नान करने का, पूजा पाठ करने का, यज्ञ करने का अधिक महत्व होता है। केवल हम लोग सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र यानी समंत पंचक में स्नान करें, वहां स्नान, दान, पूजा, यज्ञ, पाठ इत्यादि करेंगे। कुरुक्षेत्र की महिमा को एक बार मैंने निवेदन किया था। काशी में मरने से मुक्ति होती है, काशी में मरने से मुक्ति होती है, कांची को दर्शन करने से मुक्ति होती है, बक्सर में रहने से, दर्शन करने से मुक्ति होती है, कुरुक्षेत्र के केवल नाम ले लेने से मुक्ति हो जाती है। इसलिए राजा कुरु जब तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न वरदान मांगो। राजा कुरु ने कहा, महाराज सबसे पहले वरदान दे दीजिए। अब तक एक कुरुक्षेत्र ब्रह्म सदन, यज्ञ भूमि, देवभूमि के नामों से जाना जाता था, और मेरे नाम पर इसका नाम पड़ा। तो नाम बदलने का कार्यक्रम आज ही नहीं चल रहा, ये पहले से चल रहा था। जो ब्रह्म क्षेत्र था, ब्रह्म सदन क्षेत्र था, यज्ञ भूमि के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल दिया गया, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र हो गया। राजा कुरु ने किसी काम नहीं चलेगा महाराज, केवल नाम बदल दिया, हमारे नाम पर किसी काम नहीं चलेगा। मैंने तपस्या किया है, पूजा किया है, पाठ किया है, ये भी वरदान दे दिया जाए कि जो केवल कहते हम कुरुक्षेत्र वसामी, मैं कुरुक्षेत्र में वास करूंगा, मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, अपने घर से ही कहीं कुरुक्षेत्र जाने का मौका नहीं मिला, और कुरुक्षेत्र का कहीं नाम ले लेता है।
कुरुक्षेत्र का केवल नाम भी लेता है तो काशी में मरने से, कांची के दर्शन करने से जो फल होता है, बक्सर के दर्शन और नाम लेने से जो फल होता है, वो फल कुरुक्षेत्र के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र, इसीलिए तो पांडवों ने जब संग्राम की बात है तो कहाँ स्थान चुना जाए, तो लोगों ने विचार ऐसा स्थान चुना जाए कि जहां भले ही झगड़ा तो होगा लेकिन अधोगति नहीं होगा। ऐसा विचार कर कुरुक्षेत्र को चुना गया। वही कुरुक्षेत्र है। उन कुरुक्षेत्र में ऐसे और नियम है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का, मथुरा में स्नान करने का लोग महत्व विशेष मानते हैं। मथुरा में तो लोगों की मान्यता है कि सूर्य ग्रहण में कहीं मथुरा में जमुना जी में स्नान किया जाता है ग्रहण के अवसर पर। इससे जमदुनिया को तो होता है कि जमराज को प्रसन्नता होती है, क्योंकि जमराज और जमुना भाई बहन है। इसे आज बहुत से लोग मथुरा में जाते हैं तो जमदुनिया को भाई बहन स्नान करने के जाते हैं। आज मथुरा वृंदावन ऐसी मान्यता लोगों को मानना है कि भाई बहन को एक साथ मथुरा जी में जमदुनिया का स्नान करेगा तो जमराज उस व्यक्ति के पास नहीं जाते, जमलोक भी जाना नहीं पड़ता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शास्त्रीय परंपरा है कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व है, चंद्र ग्रहण में काशी में स्नान करने का महत्व है। स्नान तो कहीं किया जा सकता है, जहां भी योग रहे अपने आप में स्नान किया जाता है, लेकिन विशेष बताया गया है सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान करने का विशेष महत्व। सभी जलवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से प्रस्ताव रखा, महाराज सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, इस पावन अवसर पर लगने वाले तो कुछ ही दूर लगने वाला था, केवल उस अवसर पर कुरुक्षेत्र के समस्त पंचम के लिए सरकार की वहीं पर स्नान ध्यान इत्यादि किया। सब लोग ठीक है चला जाओ। सभी जजवंशी लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां पर श्री वसुदेव जी महाराज ने एक यज्ञ करने का भी उन्होंने संकल्प किया। इस आम अवसर पर यज्ञ कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि महात्मा जी ग्रहण में छुटिका में दान करने का आदेश है कि नहीं, कभी कैसी विषम परिस्थितियां आती हैं। तो मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण का दान अलग होता है, कन्यादान अलग होता है अपने आप में, श्राद्ध का दान अलग होता है, जन्माशोच का अलग होता है। जहां पर जन्माशोच की दान की बात आती है तो जब तक से लड़का के जन्म लिया और लड़का के जन्म लेने के बाद अगर नाल छेद नहीं किया गया, नाल छेदन नहीं किया गया, नाल नहीं कटाया, लड़का जन्म ले लिया और नाल नहीं काटा गया, उसमें अगर आप दान करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। एक शौच तब लगता है, छुटिका तब लगता है जब नाल छेदन होता है। बात से जानिए, क्योंकि माता के गर्भ से जब बालक निकलता है तो निकलने के बाद माता के और बालक के नाभि से वह संपर्क बना रहता है। ऐसा कोई माने कि बालक की माता गर्भ में आकर तो माता गर्भ में 9 महीने बाद कहां छूटा होता है? क्या माता के गर्भ में बालक आया तो माता मंदिर में जाती है कि नहीं जाती है? किसी का अवसर पर जाती है नहीं जाती है? पूरे बालक में रहता है, आशे में रहता है नहीं। जब बालक इस धरा धाम पर आता है, आने के बाद जब तक उसका नाल छेदन नहीं होता, नाल नहीं कटाता है, चाहे हॉस्पिटल में जन्म दिया होगा, करे जन्म दिया,
उस पितरों ने अपने आप में जन्म लिया और तू ऐसा हो भाई दान करना है लड़का के जन्म के अवसर पर, तो नाल से पहले वो जन्म देते ही दान करता है, संकल्प करता है, तो दोष नहीं लगता। इसीलिए तो आपने सुना होगा, चाहे रामा अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, और भी जो अवतार की बात आती है, वह जन्म पर बहुत दान किया गया। और थोड़ी सी शास्त्र जो नहीं पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति में, तो थोड़ी सी भ्रम कर जाएगा। एक तरफ शास्त्र कहता है कि शौच में दान नहीं करना चाहिए, और शौच के अवसर पर अपना अंशुली के अवसर पर दान करने की कथा आती है। आपने कथा सुना होगा, दशरथ महाराज ने जाना के राम दिया और हमारे पुत्र जन्म दिए। और बात तो सुनिए ना, जन्म लेने के बाद नाम कटने से पहले पिताजी लोग जाकर के लड़का का मुंह भी देखते थे। रामायण दशरथ महाराज ने कहा, तो शेर जी महाराज कथा नंद अपने आप है, नंद वाला कथा ये ब्रज में गए कृष्ण भगवान के पांव दर्शन करने के लिए। इसीलिए तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे अवसर पर कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक मृत्यु में क्यों नहीं बात है, मृत्यु में केवल लाश को जला देने से शौच नहीं होता है, छुटका नहीं होती है। और लाश को जला देने से छुटका की बात आप मानते हैं, क्या कर दिया गया? तो बहुतों के किसी विषम परिस्थितियों में कई विवाह है और उसी रह दुनिया की मृत्यु हो जाती है, क्या किया जाता है? काम को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उसी ने अंत नहीं करना चाहता है। श्राद्ध की प्रक्रियाओं में भंड इत्यादि की जो प्रक्रिया है, उसको जब तक से शुरू किया जाता है तब तक से अपने आप में अशौच नहीं है। और दूसरी बात, अशौच का श्राद्ध का पहले जमाने में लोग मरते थे, उस समय भी रुपया पैसा लुटाया जाता था। और भूखा के लिए रुपया पैसा कुछ दुनिया भर गया है, उस हाल ही में संसार में आए थे, बहुत के द्वारा प्रसाद हुआ था, क्योंकि उस हाल ही में पैसा लुटाते थे, नए लोगों को नहीं। इसलिए शास्त्र की बातों को कमरा पुरी से आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या ऐसा कोई चीज हो, वहां उस अवसर पर हम पूजा पाठ यज्ञ दान, अभी कुछ लोग कहे महाराज जी और मास में कोई नया काम नहीं किया जाता, नया काम नहीं, पूजा पाठ मेरे को नहीं करना आप। और उस मास में कहीं जाकर अपने आप भूत भाव शंकर जी के बजना धाम में आकाश में स्नान दर्शन करेंगे तो क्या वो दोष कर जाएगा? नहीं, एक पूजा पाठ करने में तो सुनिए, हमको ये मंदिर का प्रतिष्ठा करना हो तो फिर उसमें मूर्ति इत्यादि को देखना। हमारे वशिष्ठ महाराज ने विचार किया, इस अवसर पर जन्म किया गया। मानव जीवन में हमारे आपके द्वारा जहां अनजान में कुछ त्रुटियां हो जाती है, कुछ अपराध हो जाता है, नहीं चाहकर भी कुछ हम उन्हें स्वीकार कर देते हैं। इसके माध्यम के लिए अपने जीवन में समय समय से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, ऋषियों को संतुष्ट करने के लिए, प्राणियों की जो हमारे द्वारा खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन में कहीं किसी प्रकार अनिष्ट हो गया, आपने खेती करते हैं, खेती में हल द्वारा फाल द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा अनेक प्रकार जीव जंतु मर जाते, नहीं चाहते। व्यापार आप करते हैं, व्यापार में जीव जंतु की दवा देने से कुछ करने से मर जाते हैं। हम रास्ते में चलते हैं, हमारे प्रवेश रहना कर अनेक प्रकार जीव जंतु मर जाते हैं। शौचालय बात नहीं कर आए, आपने किसी प्रकार केमिकल को डाला, जीव जंतु मर जाते नहीं है। भोजन बनाने जा रहे हैं, चावल में कीटाणु है, आटा में कीटाणु है, सब्जी में कीटाणु है, आपने अपने मारने का कोशिश नहीं है, उसमें मर गया जीव जंतु इत्यादि। इस प्रकार के हमारे आपके द्वारा जो दोष आप लगते हैं, इसके माध्यम के लिए हर मनुष्य को जग करना चाहिए और समय से कहीं न कहीं जग होना ही चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने से था, अर्जुन और सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप एक भी त्याग नहीं करना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, एक पवित्र करने वाला होता है। ये विचार कर भगवान श्री कृष्ण के पिता से मन में इच्छा हुई
कि यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ किया जाए तो जब मन में संकल्प हुआ और तैयारी किया गया तो बड़ा जगह विशाल आयोजन हो गया। महापुरुष संत जो होते कोई तैयारी करते नहीं, लेकिन तैयारी हो जाती है। पहले तो लगा कि सूर्य घर में चला जाएगा इतने क्षेत्र में, अब हुआ तो नहीं, एक यज्ञ हो जाता। अब यज्ञ होने का संकल्प लिया गया था, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में जब लोग ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ये सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को यज्ञ करवा रहे हैं, और कौन बाकी रहेगा? सभी संत महात्मा ऋषि अमलात्मा गुणात्मा ज्ञानी जन लोग उस यज्ञ में पहुंचे कुरुक्षेत्र में जाते। अपना अपना शरीर दिनचर्या लोगों ने समेट लिया, संत महात्माओं ने। दिनचर्या तो होती रहेगी, साधना तो होती रहेगी, लेकिन मौका तो कभी कभी मिलता है। ऐसा विचार कर सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। संयोग से कुरुक्षेत्र में माता कुंती भी पांडवों के साथ पहुंची। बड़ी आश्चर्य की बात है, माता कुंती भी पांडवों के साथ पहुंची एवं ब्रजमंडल से कैसे भगवान श्री कृष्ण के सारा परिवार द्वारिका से पहुंचे कुरुक्षेत्र में। पांडव लोग माता कुंती ये हस्तिनापुर से लोग पहुंचे, और ब्रजवासी लोग एक गोकुल ब्रज से पहुंचे। इस प्रकार से तीनों का एक जगह मिलन हो गया। इसलिए समय समय से पूजा पाठ यह विधान होना चाहिए। ऐसे कोई आपको विवाह शादी करते कुछ बात नहीं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जब यहाँ सामूहिक कोई भी आयोजन होता है तो बहुत से लोगों का आगमन हो जाता है, आना जाना होता है। और यहाँ पर ब्रजमंडल से गोपियां, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा, सब लोग का आगमन हुआ। सभी लोग कुरुक्षेत्र में स्नान, काम, पूजा पाठ घूम रहे हैं। और ऐसे होते होते संजोग से कानू पता चला कि द्वारिका से सभी सूर्यवंशी लोग आए हैं, द्वारिका से श्री वसुदेव जी आए हैं, द्वारिका से देवकी जी आए हैं। और इसके साथ एक दूसरे को भी पता चला, पांडवों को द्वारिका के बारे में पता चला, और इधर द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका वासियों को पता चला कि पांडवों का है। इधर ग्वाल वालों को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, इधर द्वारिकाधीश को पता चला कि ब्रजमंडल की गोपियां राधा रानी, माता यशोदा और नंद बाबा आए हैं। सबकी समाचार है, सब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए अपने आप आनंदित हैं। समस्त गोपियां, समस्त गोपाल, राधा रानी, यदुवंशी, सब लोग अपने आप में एक दूसरे से मिलने के लिए आनंदित हैं। संयोग से भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इस मैया यशोदा ने बचपन में हमें लाल प्यार स्नेह दिया, दूध पिलाया, क्या उसका दर्शन नहीं करेंगे? उसके आंचल से स्नेह को छोड़ दूंगा मैं? ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से और अपने पत्नियों से और अपने पत्नियों से कहा कि हमारी तो इच्छा है कि हमारी ब्रज वाली मैया आई है, ब्रज वाली हमारी मैया आई है, ब्रज वाले हमारे बाबा आए हैं, हमारी इच्छाओं के दर्शन करने के लिए ये मन में भावना जब किए, ऐसे भावना करने के बाद सभी लोग अपने अपने अलग अलग श्री लगाकर जो वहां पर डेरा डाले थे, उस पावन स्थल पर अपनी अपनी समस्त पत्नियों को लेकर के मैया यशोदा और नंद बाबा समस्त गोपियों से मिलने के लिए सब लोग पहुंचे। और ये भी भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे तो मैया यशोदा को सबसे पहले प्रणाम किए। मैया पहचान रही हो? कुछ देर के लिए मैया यशोदा ध्यान कर रही। अरे भाई 11 वर्ष का अवस्था में
मैया ने कृष्ण को देखा। आज अभी हो गए 125 वर्ष थोड़ी सी तो पहचानने में समस्या होगी। तो समझ लीजिएगा 11 वर्ष की अवस्था में मैया यशोदा के गोद में लाल प्यार सने को प्राप्त करते थे। आज प्रणाम किए हैं 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद भगवान श्री मैया यशोदा से मिले। अरे भैया मैं तुम्हारा बेटा कृष्ण और इतना सुंदर कृष्ण बैठा गोद में बैठा अब कहने का मतलब है परमात्मा है। कितना भी चाहे देश के राष्ट्राध्यक्ष को क्यों न हो, न्यायाधीश क्यों न हो, लेकिन माता के सामने जाकर के क्या कमाल देखते हैं आपको किसने लाल प्यार बना दिया। भैया ने अरे लाला अभी तो तुम तो ला गए हो। माताओं की सबसे बड़ी अपने बेटा के कुछ धन से मतलब नहीं होता है। बेटा के मंडल को उसके स्वरूप को देखिए तो पूरे पत्ते हो गए हो। एक बार कथा मैंने कहा था कि पत्नी जो होती है पॉकेट को देखती है, माता जो होती है अपने बेटा को मुख को देखती है, और पिता जो है अपनी प्रतिष्ठा को देखते हैं हमारा बेटा हमारे नाम कितना रोशन हो। ये होता है। इसलिए धन है माताएं, इनमें करुणा बहुत है। माताओं में जैसी करुणा है और कहीं करुणा आप नहीं देख सकते। और समझिए 125 वर्ष के भगवान से कृष्ण हो गए। 125 बहुत होता है ना जी। और यशोदा मैया समय कैसा होगा मुझे अभी नहीं होगी। और समझा जाए अपने बैठा लिया गोद में और कहा लाला सब ठीक है। भगवान पुरानी घटनाओं को मैया तुम्हें ऐसे पिलाती ऐसे पिलाती लाल प्यार और मालूम पड़ा कि भगवान अपने धर्म तत्वों को छोड़ गए श्रेष्ठ नहीं हो गए कि सबको देख के अवाक हो गए। ऋषि मुनि संत महात्मा ये क्या हो गया जिन्हें ब्रह्म के फल पाने के लिए दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लोग अपने आप तपस्या साधना करते हैं। या यशोदा उन ब्रह्म को इस तरह से अपने आप से नहीं बने रही है। हो न हो कोई यह विपुल को प्राप्त किया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में समस्त जलवंशियों और ब्रजवासियों पांडवों से सबको आपस में मुलाकात हुआ, एक दूसरे से सत्संग सहवास हुआ, सबको बारी बारी से पहचान भी कराया गया। भगवान श्री कृष्ण सबका परिचय भी बताया, सबको आशीर्वाद भी हुआ। और आशीर्वाद होने के बाद यज्ञ समापन होने पर सभी संतों को उस यज्ञ में नारद जी व्यास जी के संत आए थे। सभी लोगों ने आगमन कर यज्ञ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और पांडवों जलवंशियों सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन में सब कुछ मिल सकता है और जोड़ी में हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग जो है ये तो मानव जोड़ी में ही प्राप्त होता है और सत्पुरुषों द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए कहते नैयम मया निर्भागे न देवा विश्यामया ते पुनर्कृपालेना दर्शनादेव साधव। नैयम मया निर्भागे भगवान श्री कृष्ण कहा हे नारद जी, हे ऋषि, हे ऋषियों, ऐसी मेरी मान्यता है कि नैयम मयान तीर्थानी न देवान सुखामया। बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, मंदिरों के दर्शन करने के बाद जो फल को प्राप्त होता है वो फल को संत महात्मा के दर्शन और सत्संग से प्राप्त हो जाता है। दर्शनादेव साधव। महाराज आप लोग को प्रणाम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको आदर सत्कार समान किया। आगे कहते
नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्रतारा च भोजलखम च श्वासनखम वांगमन। कहते अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वाणी, मन, देवता की आराधना करने से हमारे पापों को नाश करते हैं। ये जो है इनकी आराधना करने से ये प्रत्यक्ष नहीं बताएगा। और देवताओं पर आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष देवता है। कौन कौन? सूर्य। ऐसे भी भगवान कहते हैं सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, पृथ्वी प्रत्यक्ष देवता, वायु प्रत्यक्ष देवता, वरुण प्रत्यक्ष देवता। देवता किसे कहा जाता है? व्याकरण से, ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए, दिन क्रीड़ा से देव शब्द होता है। क्रीड़ा माने लीला, लीला माने कृपा, कृपा माने परोपकार। जिसके परोपकार, जिसके द्वारा परोपकार को हम प्राप्त करते हो, करुणा को प्राप्त करते हो, परमात्मा को प्राप्त करते हो, उन्हीं को देवता कहते हैं। सूर्य द्वारा जो प्राप्त होता है कि सारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो जाएगी, अनेक प्रकार वायु से हो जाएंगे, फिर प्रकृति को उधर उधर करेंगे। चंद्रमा द्वारा चांदनी होती है तो हमें आने की शक्ति होती है, तेज होता है, बोझ होता है, चंद्रमा की कृपा है। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा शक्ति न रहे, सब स्वस्थ हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष देवता है। ये ज्ञान जिसके द्वारा हम कृपा को प्राप्त करें, आश्रय को प्राप्त करें, सहायता को प्राप्त करें, उसको भी देवता कहा जाता है। ये मान करके सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को, वायु को विलय कर दिया जाए, तभी कोई आपत्ति नहीं। इनके द्वारा मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है, तो आपकी बात है। लेकिन नहीं अगर आप मानते हैं, ये भी मानकर जिनसे हम विरोध न करें तो कोई आपत्ति नहीं। भाई कार्य करने वाले तो आदर करते हैं ना। आज किसी गली बना दिया, नली बना दिया, रोड बना दिया, हम उसको कार्य मान लें, वही मान लीजिए। वही के द्वारा उपकार होता है, उपकार मान करके उनको आदर से भावना करते हैं, इनके आभार व्यक्त कर देते हैं। सलाह किसी व्यक्ति द्वारा कुशल दिया जाता है, उसकी प्रशस्ति पर अभिनंदन स्वागत गान करते हैं। ऐसी चंद्रमा द्वारा जगत का उपकार होता है, निकले हमने वस्तु ये कर दिया, तो दोष हो गया, क्या दोष हो गया? ये मान करके भी इनकी आराधना करनी चाहिए। आगे कहते जस्यात्मबोधे गुणते विभातिके स्वधि कलाकादि शुभोजने यतीर्थबोधे शरीरे करे चिजनेश्व विकेशो सैव गोखरा। जो इस शरीर और इसके संबंध वाले, जो ये अपने शरीर और शरीर से संबंध वाले स्त्री पुरुष आदि को अपना मानता है, जो शरीर को और शरीर से संबंध वाले स्त्री पुरुष को तो अपना मानता है, परंतु मूर्तियों को, तीर्थों को, महापुरुषों को इत्यादि को प्रति उसकी आदर और श्रद्धा नहीं होती है। वो व्यक्ति पशु के समान बताया गया है। मनुष्य होते हुए भी वो पशु के समान बताया गया है। आगे उस पावन आयोजन में दान, सामान, दक्षिणा देकर के सबको विदा किया गया। यह की बदली का नाम है दक्षिणा। इस आयोजन में दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हो, वो आयोजन ठीक नहीं है। दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अतः दक्षिणा भी देने की व्यवस्था हमने भगवान श्री के जगह किया, इसके सबको दक्षिणा दिया। संत, महात्मा, विद्वान, परिवार, संबंधी, इष्ट मित्र सबको उन्होंने लोग सम्मान किया और दक्षिणा दिया। और सब लोग को अपने अपने जो सूर्य ग्रहण के समापन होने का अपने अपने स्थान को उन्होंने दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मिलन मैया यशोदा और ब्रजवासियों से, नंद बाबा से 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में हुआ। बाकी भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज में नहीं गए, हमारे बलराम हुए, लेकिन कृष्ण भगवान के ब्रज में नहीं गए। इस प्रकार भगवान ने अपने पिताजी की इच्छाओं को पूरा किया।
गृहस्थ आश्रम बताया गया है। जिस माता पिता के द्वारा होकर आपने जन्म लिया है, उन माता पिता के सात्विक भावनाओं का भी हमें आदर करना चाहिए। चाहे आपकी श्रद्धा हो या न हो, आपकी निष्ठा हो या न हो, लेकिन जिस माता और पिता के द्वारा हमने जन्म को प्राप्त किया है, उनके प्रति भी हमारी आदर की भावना होनी चाहिए। जिसने माता पिता को अपमान कर दिया, जिसने माता पिता को अपमान कर दिया, जीवन बीत जाएगा देवताओं की पूजा करते करते, भगवान की पूजा करते करते। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति आत्म कल्याण, आत्म शांति, आत्मलाभ को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मानव जीवन में माता पिता के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। नीतिकारों ने तो शास्त्रकारों ने कहीं कहीं यहाँ पे कह दिया, इस दुनिया में साक्षात माता पिता जो है वो गृहस्थ आश्रम में इसका मतलब नहीं जब देवी देवता को उलाहना दे जाएंगे, इनके प्रति कहीं अपने आप नास्तिक कर देंगे। मंदिर में मूर्ति में पूजा करने का फल कब होगा, जग जगादी करने का फल कब होगा, तीर्थ व्रत करने का फल कब होगा, जब माता पिता की भावनाओं का भी हम आदर करेंगे। कई लोग पूछते रहते हैं माता यहाँ बात करते हैं, एक माता पिता फिर दूसरे भी याद कर क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। रामचरित मानस में एक शब्द आया है, अनुचित त्यजी उचित विचार। अगर किसका करने वाले कुछ भावों का एक किया जाता है कि पिता द्वारा उचित और अनुचित जो कुछ भी है इसको विचार नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नहीं, अनुचित त्यजी उचित विचार। अब क्या किया जाएगा, अनुचित त्यजी उचित विचार। पिता के द्वारा अनुचित बात कहा गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। उचित विचार और उचित बात का तो उसमें विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करते जो पिता की आज्ञा को मानता है। जैसे पिताजी किसी भावना में आ गए और भावना में आकर कहते हैं, जैसे दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम गए रघुनंदन, भले मैंने कई को कह दिया लेकिन तुम हमको दिवालिया घोषित करके और हमें जेल में बंद कर दो और जो जाके रात दिन पर बैठ जाओ। ये दशरथ महाराज कुछ भावना में कर रहे हैं, भले हम जेल में रहेंगे, हमें दिवालिया घोषित होकर के लगाना पड़ेगा, लेकिन बेटा मेरा राम जो है अयोध्या का राजा बना। भगवान श्री राम संगी है राम ने पिताजी पुत्र भावना में बोल रहे हैं। पहले तो हम ही से कहे कि बेटा तुम्हारा तिलक होगा, बाद में माता द्वारा सूचना मिला कि भरत को वचन दे दिया गया है, इसलिए अभी हमारी भावना में बोल रहे हैं। जिस भगवान ने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं। अनुचित तरीके उचित विचार और उचित बात भी पिताजी करते हो तो विचार करके काम करना चाहिए। एक दूसरा हम उचित विचार, अनुचित तरीके पिताजी थोड़ा सा इधर उधर मौसम में रहने वाले हूँ, आप तो समझते हैं। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, अभी संजय अभी संजय बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। थोड़ा हमारा खाने पीने वाला भी है तो सोचा कि थोड़ा नवरात्र चल रहा है। पिताजी कहे असलो नवरात्र मिल गया, 2 बोतल लिया हूँ, एक दिन तू भी लेना है। क्या ऐसे आकर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हो किसी के पिताजी से हो तो क्या करना चाहिए? अनुचित तरीके अनुचित बात अगर माता पिता कुछ कहते हो तो उस पर थोड़ी सी अपने आप में मौन हो जाए। और उचित विचार उचित बात ही पिताजी में कहते हो कभी विचार करके तभी करना चाहिए। पिताजी का सुनो क्या दुनिया में रखा हुआ है, जो भी खेत में रात में आम घर द्वार है, चलो दुनिया मत लीजिए। आसान काम तो करना चाहिए, लेकिन विचार करना चाहिए कि पिताजी 1 रुपया बटोरते थे, कोई संत महात्मा आता था, आने पर उसको अपने आप में कुछ देते थे। लेकिन आज में सब खेत में रात में आम घर द्वार सब अयोध्या और मथुरा वृंदावन काशी में लिख दो, वही हम लोग सब रहेंगे। दान करना तो अच्छा है, लेकिन वह दान का महत्व नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जिस दान करने के बाद में हमारे द्वार पर कोई आवे, उसे देने के लिए हमारे पास हाथ खुला है,
वैसे दान का कोई महत्व नहीं। दान होना चाहिए पर्सनली, लेकिन ऐसा दान मत करिए इस दान करने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा दान का मत नहीं बताया। सब काम से होता है 10 शास्त्रों में आप हैं तो इसलिए इस विचार करके ही दान को करना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्री रामायण को दान को आगे बढ़ेगा। पहले तो दूसरे महाराज ने कहा हमें दिवालिया घोषित करके जेल में बंद करके और राजनाथ बैठकर अनुचित चले, अनुचित बात पर आपने विचार किया। उचित विचार, उचित बात राम जी कह बात है रघुनंदन, हे राम अगर इस बात को तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम सुमंत के साथ रथ पर बैठ करके जंगल घूम करके 2-4 दिन में लौट करके आ जाना। क्या भगवान मान गए? पहले तो पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, अलोक 2-4 दिन लौट करके आ जाना नहीं माने। इस प्रकार जो पिता के वैन आज्ञा को मानता है वही कुछ कहलाता है। धन्य भगवान श्री कृष्ण जो अपने पिता के निर्माण को पूजा करने के लिए उन्हें कुछ के मैदान में जग करके और आनंद को प्राप्त करा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सोचा कि इस माता पिता से प्रकट हूं, उन माता पिता से प्रकट होने के बाद मैंने पिताजी को ऋण सुनिश्चित होने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में जैसे प्रवचन करना है, भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा नाम की सभा। अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान देते हुए अपने पिता को संबोधित करते हुए सबको कहा, हे महानुभाव आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जो आज की भाषा में कुछ कहते आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा मूर्ति में है, जो परमात्मा तीर्थ में है, जो परमात्मा व्रत में है, जो परमात्मा जग में है, जो परमात्मा नवरात्र में है, वो परमात्मा हमारे में भी है। तो बाहर को हम पवित्र रखते हैं, अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को नहीं समझते हैं। यह ऐसा नहीं किया तो हमारा आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान का मतलब वहां पर तो मंदिर में जाना है नवरात्र में, हम शुद्ध होकर के जाएंगे, पवित्र होकर कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, सब शुद्ध होना चाहिए। और भीतर में जो परमात्मा हमेशा है, जिसकी स्थापना सब अपने आप में हुआ है, वो परमात्मा समर्पित है, उन्हें भी विचार डालना चाहिए। भीतर भी हमारे सत्व में वृद्धि होनी चाहिए, सात्विक में वृद्धि होनी चाहिए, करुणा में वृद्धि होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। एक का आत्मज्ञान है। और हमने अपने शरीर में परमात्मा की सत्ता का अनुभव कर लिया तो मंदिर में होने वाले परमात्मा सब आनंद में अनुभूति होती है। और हमने अपने भीतर की आत्मा रहने वाले परमात्मा का अनुभव नहीं किया, मंदिर में जाने के बाद भी मेरे पास साड़ी ही दिखाई पड़ेंगे, तीर्थ जल ही दिखाई पड़ेगा, संत महात्मा किसी के बेटा और जाति ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान दिया और आत्मज्ञान देते समय उन्होंने कहा कि जो तीर्थों में वास करके जो कुछ प्राप्त किया जाता है उन सभी चीजों को हम अपने स्वरूप में अपने शरीर से ध्यान करें, अपने स्वरूप में अपने शरीर से ध्यान करें। एक और व्यवहारिक उदाहरण देते, आप कागज के नक्शा के अपने जमीन को तो मांग रहे हो, अमूल आपका जमीन हो उस नक्शा को समझ नहीं आता है। कागज का नक्शा भी होना चाहिए, लेकिन कागज का नक्शा कैसे ये महत्व है कि मूल जमीन के नक्शा, मूल जमीन जहां साइड पे जो होता है, जो लीक का कहा जाता है, लीक आउट कहा जाता है, जो कहा जाता है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कागज और नक्शा को अपना जमीन मानते हैं, लेकिन वास्तविक को अपना जमीन को पता नहीं हमारे जमीन कागज वाला है क्या, ये हमारे यहाँ नहीं। कागज और नक्शा के साथ साथ अपने जमीन को भी जानना समझना, यही आत्मज्ञान है। जो दुनिया में रहने वाले परमात्मा है, तीर्थ में रहने वाले परमात्मा है, शास्त्रों में रहने वाले परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे में भी है। एक विचार करके अपने जीवन द्वारा आत्मा प्रति पुरानी परेशान न समाचरित हमारे द्वारा आचरण और व्यवहार न हो, कहीं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए कहीं किसी प्रकार उपद्रव पहुंचाने वाला हो, ऐसा होता है। इसी का नाम आत्मा। हमारे भगवान श्री कृष्ण
कहा कि हे पिताजी, मानव जीवन में जिसके पास वैभव नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, वो व्यक्ति संसार में जीते ही मुद्रा के समान हो जाएगा है। इस संसार में 16 प्रकार के मुद्रा बताए गए हैं। उन 16 प्रकार के मुद्रा में वो व्यक्ति मुद्रा कहा जाता है जो धन संपत्ति पहले धन संपत्ति कभी अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। आपकी मुद्रा कहा जाता है किसी तरह जी रहा नहीं, ऐसे जो धन संपत्ति को अपने जीवन में उपयोग नहीं किया उन्हें मुद्रा के समान है। अपने धन को जिसने कई समाज के प्रमाण नहीं लगाया वही मुद्रा के समान है। जिसने आदरणीय लोगों प्रति आदर की भावना नहीं रखा वो मुद्रा के समान है। जो भगवान इत्यादि के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना नहीं रखा वो मुद्रा के समान है। कृपा भी मुद्रा के समान है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक उपदेश दिया और अनेक उपदेश देते हुए श्री वसुदेव जी महाराज को समझा दिया कि मैं आपका बेटा बनकर के आया हूँ, आपका पुत्र बनकर के आया हूँ, लेकिन मैं केवल आपका पुत्र ही नहीं हूँ बल्कि मैं अपने स्वरूप हूँ। इन पावन आत्मज्ञान द्वारा श्री वसुदेव जी महाराज को आप मुक्ति प्राप्त हुई। यह जान के श्री वसुदेव जी महाराज एक दिन श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने पुत्र को गर्भ मान करके उनसे कृष्ण से हमेशा थोड़ा सा संयम रहने लगे, कम बोलना, कम ऐसे करके। एक दिन माता देवी को प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता तुम्हारी कोई कामना है क्या? भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? माता देवी ने कहा बेटा हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम पाते हो तो मैंने जानना है कि साक्षात परमात्मा हो, मेरा बेटा बनकर तुम आए हो, तो हमारी इच्छा ये कहूं जब जेल में थे, तुम्हारे पिता जेल में थे, तुम्हारे मामा पुरुष द्वारा तुम्हारे शेष 6 भाइयों को मार डाला जाता। मैंने जन्म लेने के बाद उनको ब्रह्मन को भी नहीं देखा, तो मैंने जानना है कि तुमने अपने गुरु पुत्र को भी ला दिया था जमलोक से, तुम्हें अपने पुत्रों को देखना चाहते हो। वही भगवान से ठीक है। भगवान ने कहा कि वही देवकी माता के 6 पुत्रों को गए और जमलोक से जाकर के ला करके और माता के सामने रख दिया। माता लाल प्यार शरीर से अपने पुत्रों को वात्सल भावना की अपना वे लोग देवलोक से प्रकट हुए थे, उन्हें जाकर देवलोक में मिले। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवी के 6 पुत्रों को दर्शन करा दिया। आगे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, तुम्हारी दादी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। तुम्हारी दादी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जिसका नाम सुभद्रा, तुम्हारे दादा का नाम अर्जुन। और उन विवाह में स्वयं तुम्हारे दादा को एक सन्यासी का भेष बना करके षड्यंत्र पूर्वक विवाह करना पड़ा भगवान श्री कृष्ण की बहन से। इस बात में विशाल सुना चुका हूँ। राजा परीक्षित हुआ कि प्रभु ये कैसे हुआ? तुम बताया, मैं सिर्फ एक लाइन सुनो। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ बलराम जी ने तय कर दिया था। यह सुभद्रा की इच्छा नहीं थी मेरा विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन सुभद्रा ने अपनी माँ से कहा, मैंने कृष्ण भगवान की पत्नी से कहा, भाई दुर्योधन से मेरा विवाह हो, जिसका जीवन का कोई मर्यादा नहीं हो, नैतिकता हो, मौलिकता हो, मानवता हो, ये बात मुझसे आपके ऊपर जाकर के अपने भैया से कहो, जाकर के सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भैया शायद मेरा विवाह दुर्योधन के साथ बड़े भैया ने कर दिया और राम ने तय कर दिया। हाँ मैंने तो सुना, लेकिन बड़े भाई है, मैं उनका तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से वही एक दिन अर्जुन जी को बुलाया गया, तो सुनो मैं चाहता हूँ तुम्हारा विवाह
मेरी बहन सुहागा का सपना है। आज ये क्या बात करते हैं, बीमार पड़ जाएगी। आपकी बड़े भैया हो राम जी बलदेव जी विजिलेंस विभाग तय कर दिया, मैं विभाग करूंगा, तुमके अनुसर को हाथ घुसाएगा कि नहीं, मैं इसे अपने धर्म के द्वारा विवाह कराऊंगा। एक हमारा क्या करना पड़ेगा, एक बस आपको 5 मिनट के कुछ समय के लिए, आज में कुछ समय के लिए आपको सन्यासी का भेष बनाना और सन्यासी का भेष बना करके और द्वारिका में आ जाइएगा। ठीक है हमारा, अब वही अधिक सन्यासी का भेष बना लिए, रंग कमंडल ले लिए, गाड़ी में बढ़ा देना, एक कोई मतलब होता है। 5 मिनट कितना बढ़ गया है, यदि कोई बढ़ा देगा, अरे 5 मिनट में गाड़ी में बढ़ जाएगा कि 50 साल कपड़ा ले लेंगे, कहीं जंगल में जाकर बांस काट दिया जाएगा, इसी का सन्यासी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। नहीं होंगे, जब तक से सन्यासी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तब से नहीं होंगे। एक व्यवहार की बात है, दुनिया की बातों को लेकर हो जाएगी, इसी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अरे तुमको भी सही में सन्यासी नहीं बनना है, केवल सन्यासी का भेष बनाना है। ठीक है, वही रत्नाम कपड़ा सन्यासी का भेष बना के द्वारिका में चले गए और द्वारिका में जब गए तो और भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही फरमाया, एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत आए, हिमालय से तपस्या करके आए, हिमालय में तपस्या किया जाता है और तपस्या नहीं बताएगा, फिर गए अपने हिमालय, तपस्या यहाँ भी हो सकता है, हिमालय भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हिमालय से तपस्या के साथ तबाह कर गया और उसमें ये जान जाया जाए कि कोई संत महात्मा प्रभु देने वाला आ गया, तभी देने वाला आ गया, लेकिन ये लाइन कर भले हो जाता हो, एक लाइन कर जाएगा अपने आप में। अब तो अर्जुन सन्यासी बने हैं, महाराज जी विवाह में बहुत से करा रहे, ठीक महाराज जी पुत्र नहीं है और सबका आशीर्वाद है, पूरी द्वारिका वस्तु जीत गए। राजी नाम छुट्टी की नारी से तपस्या करके समझ पाए हैं, और भी नहीं गए, बलराम जी गए, बलराम गाया जी दंडवत जय बोले चलना, यही गाना है। रामायण में अब जैसा प्रभु दर्शन करना पड़ा है, अब आशीर्वाद महाराज हमारी इच्छा है कि आप मेरे घर चल के प्रसाद पा लेते, हम किसी का नहीं जाते, नहीं महाराज की सभा है, मेरी भावना को बताइए, ठीक है आपके कहने पर जाऊंगे। बलराम जी लोग स्वर्गा से स्वर्गा, एक तुम्हारे विवाह में बहुत झंझट हो रहा है, एक बहुत उस कोटि की संत आए हैं, अपने हाथों से प्रकार बनाओ, भंडारा बनाओ और कल आएंगे भंडारा पाने के लिए, ठीक है भैया। और सुभद्रा जी प्रातः से जग करके एक प्रकार के पकवान बनाने में और बरात के रात बहुत अच्छा पकवान बनाई, अच्छी व्यंजन बनाई। यार आवाज हुआ, बलराम जी ने मिला किया, गिराओ किसी दिन को गिराओ, महाराज बुला लो बना वही जिसमें अर्जुन सन्यासी का भेष बनाए आए और आकर के बलराम महाराज बहुत बड़ी कृपा की, आपने हमारे द्वारिका को पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया। हमारा खाने के लिए बैठ गए आंगन में, बलराम जी का बहन स्वता, मैं कुछ बाहर भी आया था, देख रहा हूं तुम महाराज जी के प्रसाद पवाओ और सुभद्रा जी प्रसाद पवाओ, प्रसाद पवाने में तो सुभद्रा जी को शंका रखेगी, तो अर्जुन जैसा लगा, अर्जुन जैसा बना नहीं सकते, जिनके अर्जुन हो सकते, ऐसा दूसरा हो नहीं सकता। परीक्षा के लिए सुभद्रा ने कहा अर्जुन बिल्कुल तो सुनो, अब अर्जुन जो भोजन जीव रहे थे काम करे कथा में एक एक ऐसा सब है, अरे देवी तुम्हारे लिए सारा दुनिया खिला कर तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अच्छा ये कौन का ऐसा करने के लिए, एक बार का उन्हीं की तरफ ऐसा बैठे, ठीक तो हो गया। पुनः एक चले की कहानी वास का था, सुभद्रा जी अनेक वीरों को
सहेलियों के साथ गई पूजा करने के लिए, विवाह से पूजा करने की व्यवस्था की गई और पूजा कर ही रही थी। उसी समय अर्जुन आए और बैठा कर लेकर सुभद्रा जी कर गया। अब ये पता चले जो सन्यासी वेश में आया था वो तो सुभद्रा को लेकर बेटी सुभद्रा को लेकर चला गया। तो राम जी को जब पता चला तो राम जी आवेश हो गए, आज ढोंगी महात्मा को मैं छोड़ूंगा नहीं। बताइए, सन्यासी आवेश में आया था, अरे बहन को लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण बदनाम गए, श्री कृष्ण तो सुना है क्या होगा? अरे क्या उसने तो सुना है, बताया था क्या थी? अरे वहां सुभद्रा को सन्यासी को आया था, भंडारा पाया तिली बनकर के आकारिका में, एक बहन सुभद्रा को लेकर चला गया। भैया आप ही तो आए थे राजमहल भंडारा कराने के लिए। भगवान को सुनो, जन्म की पानी मत छोड़ो, जन्म का मान मत छोड़ो। आगे क्या करना चाहिए बताओ? भैया जैसा करो तो बताओ, मैंने बातें हुई और मेरी बहन को लेकर चला गया, मेरा हाथ कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं अपने आप में। भैया करना क्या चाहिए? तो कुछ सलाम किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। चलिए राम जी चलिए, भगवान श्री कृष्ण हर जाओ ढोकी, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम राम है, क्या तो तुम हो गया तो मैं हो गया। राम जी जबान को अवधार करने लगे, तब तो अर्जुन को भालू पाया कर तो लैंड हो जाएंगे। उसमें सुभद्रा जी ने कहा कि ये होगी और खाते और सुभद्रा जी और खाने लगे, अर्जुन बाण चलाने लगे। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री भैया आप कह रहे हैं उस सन्यासी जो कौन सुभद्रा को लेकर चला गया, तो हम तो देख रहे कि कौन सुभद्रा है तो कहा ले जाए सन्यासी को, ये क्या हो गया? बलराम ने जब सही कही तो कौन सुभद्रा ही और कहा कर ले जा रही है, ऐसा हुआ है। तो हम लोग को चुनौती देकर के ऐसा करा है, और ऐसा हो सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा देखिए भैया, जब हम लोग को चुनौती देने वाला होगा तो कोई न कोई अपने को मानने वाला होगा कि मैं भी अपने आप ही हूं। वो कौन हो सकता है कि वो और दूसरा कोई ऐसा हो सकता है, वो अर्जुन ही हो सकता है। अर्जुन हो सकता है, हाँ आज अर्जुन हो सकता है। कृष्ण तो सब क्या कराया हुआ, क्या कराया सब नारायण के है। हाँ भाई बात समझे, सुभद्रा जी अर्जुन को भजन कर रही थी, आपने विवाह कर दिया तो दुर्योधन के साथ तो क्या किया? किया गया। अच्छा विवाह करना ही था, क्या दिक्कत है? और क्या हुआ? ठीक है चलो और विवाह हो जाए। और कृष्ण भगवान कहे महाराज जी दूध विराम लौट आए। अब क्या हुआ? धीरे धीरे संकुचित भाव में अर्जुन ने सन्यास प्रवेश बना है, लौट के क्या रहे। बलराम जी ने कहा महाराज जी दंडवत, एक हमारा कोई दुश्मन नहीं है, एक बालिका जिसने सन्यास नचाते हैं उसी नाच में रहते हैं। और सुभद्रा जी का अर्जुन के साथ विवाह हुआ। इस पावन कथा को सुन करके राजा परीक्षित बड़े आनंदित हुए, मेरी दादी और दादा कैसे विवाह हुआ, बड़े आनंदित हुए अपने आप में। इन पावन प्रसंगों को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने पौरासव और सुखदेव कहा जाकर एक समय में उन दोनों सदाचारी विप्रों को प्रतिकार किया, आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया। आगे एक दिन भगवान वीर भगवान ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्तुति की गए, प्रभु आप आदि देव है, आदि देव है, आप अखंड है, विनाशी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण है एक और लीला को करते हैं जो बताया आप लोग जानते होंगे। वृतासुर यानी भस्मासुर की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार भूत भावन शंकर जी अपने ही वाणी के कारण अपने ही संकट में फंस गए, तो भगवान यही कृष्ण जो है कर्मचारी का वेश बना करके एक आदमी और इनकी मुक्ति दिए। महाराज जी घटना को घटी तो ही कथा को सुखदेव महाराज सुनाया, मैं जिस रचित सुना रहा। एक बहुत बड़ा दस राक्षस था जिसका नाम था शकुनी। उस शकुनी के पुत्र का नाम था वृतासुर।
इस दूसरे भाषा में हम लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं। वो भस्मासुर या विकासुर है, शक्ति का पुत्र था। एक बार नारद जी को पकड़ लिया, दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है? नारद जी के सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले बहुत भाव शंकर जी है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये शक्ति जो है, सभी पुत्र भस्मासुर है, ये जब कर लेगा। जब करेगा बहुत भाव शंकर जी का एक विष्णु भक्त बहुत मिलते हैं, हमारा भी भक्त होना चाहिए। बेटा परम गुरु ही, परम गुरु ही, परम गुरु ही, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। आज वरदान मांगने की बात कहा, उसने विचार किया कि क्या वरदान मांगे। सब करने के बाद मन की भावना है कि बाबा शरीर में दुनिया पड़ी हुई, इसकी बाल दाढ़ी सब पके हुए, चमड़ियां लटकी हुई है, अवस्था वृद्ध हो गई है। इतनी सुंदर पार्वती को साथ बैठा कर रखा है पत्नी रूप में। पार्वती हमारी पत्नी बन जाती तो अच्छा होता। नालायक लोग कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, दान कर ले, तीर्थ कर ले, लेकिन उनका नेचर और सिग्नेचर और आचरण जल्दी सुधार नहीं होता है। कभी तो हो जाए लेकिन प्राय होने की संभावना नहीं बनती है। और उसने शंकर जी के पूजा पाठ किया और उन्हीं की पत्नी को अपना बनाना चाहता है। नारायण की नहीं रहे, ऐसे होगा नहीं। शंकर जी के पास और कुछ नहीं है, लेकिन तीसरा नहीं तो त्रिशूल है, इस बर्बाद कर देंगे। तो क्या किया बाबा, अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न है तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दे दीजिए, मैं जिसके सीट पर हाथ रख दूं उजर करके बढ़ राख हो जाए। सोचा कि वरदान मिल जाएगा तो सबसे पहले इन्हीं के सीट पर हाथ में जला देंगे, तो पार्वती जी बोलेंगे कि जला नहीं करना। बहुत भाव शंकर आओ ऐसा ही होगा। और जब वरदान ले लिया तो शंकर जी किसी तरह करने लगा। अरे बेटा ये क्या करते हो, मेरा ही वरदान। बाबा आपने जब कहीं पढ़ाया है तो पेट्रोल चोरी कहा जाएगा, वरदान आपने दिया है तो परीक्षा कहाँ लेंगे? अच्छा हमारे परीक्षा लोगे? हाँ आप ही को परीक्षा लेंगे। और शंकर जी के सिर पर हाथ रखने लगा। पार्वती जी को अपने आप में जीत क्या हो गया? अरे हो गया। और शंकर जी मत पूछिए कितने किलोमीटर की रफ्तार भाग रहे महात्मा में, पीछे से भस्मासुर खेलते चला जा रहा। पूरे दुनिया में घूमते रहे, पूरे दुनिया में घूमते रहे, कहीं जैसे जिस रफ्तार में सबसे रफ्तार में भी हो जाता है भस्मासुर। इस डराना उससे भगवान भोजन जीव रहे थे, लक्ष्मी जी भोजन जीवा रहे थे। अचानक भगवान ने ध्यान कर आज बाबा संकट में फंसा है। भोजन करने से भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी माता ने प्रभु अभी हंसी हो रहे हैं, क्या बात? देवी हंस से रहे ना कि आज शंकर जी बहुत भगत के फेरा में फंसे हुए। अच्छा जिसको उन्होंने वरदान दिया वो तो शंकर बना हुआ है और प्रसाद नहीं जीवेंगे, वही भगवान चल दिए श्रीमन नारायण चल दिए। जाते जाते वही आदि का जो हाल उसका है गुप्ता धाम में कहते हैं, आप लोग कहते हैं कुछ भाषा में गुप्ता धाम को गए लोग जानते लोग यही हाल उसका गुप्ता धाम। वही आगे भूत भावन शंकर जी हमारे भगवान श्रीमन नारायण जल्दी के पास सुना है, इसलिए एक ही मंत्र हमारे भगवान श्रीमन नारायण एक ब्रह्मचारी जी का वेश बना लिया, ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना लिया। सुंदर सुंदर मुंह, दुर्गा के समान, मीरा के नेत्र के समान नेत्र और मुंगारे बाल, बिंद भरी के समान ओठ, सुगा के भोर के समान नासिका, मोती के समान दांत, ऐसे सुंदर रूप बना करके और भूत भाव शंकर जी भाग रहे थे। पीछे से भस्मासुर आ रहा था, पीछे में खड़ा होगा और खड़ा होकर तो अचानक भस्मासुर अरे तुम्हारा मंगल हो, ये सही है तो सब कुछ है, असली नहीं है तो कुछ नहीं है। और अपने जो कपड़ा हो गए उसी सुना के लगे खबरा देने लगे, कौन हो तुम कर्मचारी, बीच में भरा पहुंचा दे, क्या तुम्हारा परिचय है, क्यों किया आपने? भगवान ने कहा ब्रह्मचारी से, अरे शबरी नंदन ये सही है तो सब कुछ है। मैंने देखा कि आप स्वयं से थके हुए लगभग है, आप थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा, मैंने आप भाव दे दिया, इसमें कोई गलती है? ये
ऐसा कैसे है? इसलिए महाराज ब्रह्मचारी शांत बता रहे हैं शंकर इसमें तपस्या किया, तपस्या के मैंने वरदान प्राप्त किया कि जिसके सिर पर हाथ रखेंगे अब वो जल के समाप्त हो जाएगा, आज जल जाएगा तो इसकी पत्नी मैं अपना बना लूंगा। भगवान प्रभु कर्मचारी जी ने कहा अच्छा आप भी इसके फेरा में फंस गए क्या? फेरा फेरा नहीं कहा होता, फेरा नहीं कहा होता कि फेरा यही होता है किसी तरह जब से हाव किए हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता है, किसी किसी का वरदान देते रहते हैं, जो थोड़ा सा तपस्या किया वरदान दे देते हैं। हमको क्या लगा होगा आप दबल जाइए कुछ नहीं होने वाला। अरे महाराज हाथ करने को आरसी का और कहा गया है आपके सामने वरदान है, अपने काहे में परीक्षा देते हैं, कहाँ बोल रहे हैं जब बोल रहे हैं। अच्छा महाराज तो क्या करना चाहिए? उसी हम ही है थोड़ा नियम होगा तो उससे हम आपको बता दें क्या करना चाहिए। धूप भाव संकट देखना जल्दी मेरे से कुछ दूर हो जाता। भगवान इसलिए आपको वरदान मिला है ना, जिसके सिर पर हाथ रखने मिल जाएगा तो सबसे पहले पहले कर दिए जल रहा है नहीं जल, थोड़ा और हाथ उठाइए जल रहा है नहीं जल, थोड़ा सा और हाथ उठाइए जल रहा है, थोड़ा सा और छाती की उठाइए जल रहा है, थोड़ा सा गर्दन के पास जल रहा है नहीं, मुंह पर हाथ रखिए जल रहा है नहीं जल रहा है, तो थोड़ा सिर दूर रखिए और थोड़ा भी पाप होगा ना हुआ कुछ नहीं। एक बार सिर को धरी गई कीजिए ना, और ये भी हाथ धरा सिर पर अपना हाथ अपना बताओ अपने इधर करके समाप्त, वही भाषा सुनकर अपने आप में समाप्त हो गया। और भूत भाव शंकर जी वही पूरा धाम जब जाते हैं जाते हैं नाम विष्णु हो गए, वही अभूत भाव शंकर जी प्रभु आज शंकर से आपने बता दिया, फिर मेरा बदान मेरा ही शंकर। भगवान ने कहा बाबा ऐसा बदान मत दीजिए कि बदान ही आपने संकट बन गया, भूत भाव से गया प्रभु और भाई सिखाई और राम भाई कान पकड़ते हैं और बदान ऐसा नहीं। वही भगवान को इस महाराज कहते हैं परीक्षित एक बार भूत भाव शंकर जी पर जब अपने ही बदलाव और नई संकट में फंस गए थे तो ही भगवान श्री नारायण ने प्रति ब्रह्मचारी का रूप बना करके और इनका उद्धार किया था। इतना ही नहीं, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की परीक्षा वो हमारे भीमजी जी महाराज ने लिया। इन तीनों की परीक्षा में भीमजी जी महाराज ने भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। कहता है आपने सुना होगा कि आज कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा लिया गया। तीनों के बाद कौन है? कोई तय नहीं होगा। अंत परीक्षा में रखा गया वहां से भीम जी बनने वाले भीम बाबा को रखा गया। भीम जी परीक्षा हो गए तो सबसे पहले गए भूत अपने पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी साथ में बैठी थी। एक बार समझ लगती है लजा नहीं लगता है, बुढ़े हो गए या पत्नी के साथ नहीं बैठते हो नहीं भैया क्या करेंगे? थोड़ा भी तमीज नहीं आपको। ब्रह्मा जी बताओ मेरा बेटा बिल्कुल आया बेटा अपना ब्रह्म खाए। ब्रह्माजी जी हाथ पकड़ के आगे अपना बेटा कुछ बोलते क्या ब्रह्मा बोले महाराज आप फेल हो गए, हम तो परीक्षा में आते फेल हो गए। और वे शंकर जी के पास और शंकर जी के पास शंकर जी पार्वती को भी साथ बैठाए। जब से दूसरा विवाह हुआ शंकर जी का हमेशा पार्वती जी को पास में रखते हैं। आज लोग भी पहले की कहीं पत्नी कहीं भाग गई हो कुछ हो गया हो घटना हो गया हो और दूसरा विवाह होता है तो थोड़ा सा सचेत करते हैं कुछ घटना मत कर जाए। बहुत भाव शंकर जी के प्रथम पत्नी तो मर गई है करके सती जी, तब सबसे पार्वती जी हमेशा बगल में ही रखते हैं। मामा बहुत कसरों कथा कहने का समय नहीं है, बहुत नहीं बैठाए जाते हैं। अब देखिए लीपू जी महाराज की पार्वती जी बगल में बैठी हुई। अब ये ही कुछ भाव शंकर जी आए आइए लीपू जी महाराज मासी नाम बिल्कुल ये ही गला से गला है महाराज लग रही है संस्थान पर रहते हैं शुरू हो गए अपने नहाया पाए और अपने पत्नी के सामने अपना अपमान बिल्कुल अरे मेरा अपमान हो रहा है और अपने सुन रहा है। पार्वती जी पकड़नी आए कुछ भी है तो आपके होते हैं ऐसा मत कीजिए महाराज आप भी फेल हो गए। ब्रह्मा जी को फेल कर दिए लीपू जी और शंकर जी को फेल कर दिए।
चले गए वैकुंठ में। अब वैकुंठ में तो वहां भी भगवान श्री नारायण शांताकारम दीर्घशैलम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम करते और वहां भगवान श्री नारायण सैन्य के विदे लक्ष्मी जी चरणों को दबा रहे थे। वाह, यही जीव बड़े लोग हैं, तीनों के हाल वही ब्रह्मा पत्नी के साथ बैठे शंकर बैठे की पत्नी चरण दबा रहे कहीं इस बार छह मिले और गए। अब भगवान विष्णु जो सैन्य के थे उनके साथी को एक रात मारते, एक रात निशा कला से लिया जाता है ना, एक रात मारे अजय मारे भगवान विष्णु लेकर लीप द्वारा के चरणों से लेकर दरबार लगे। ऋषिवर सुना आप सुना देकर नहीं है दुष्टों को ध्वनि करते करते मेरा हृदय बद्र के समान घोर हो गया। आप ऋषि तपस्या करते करते आप कुंवर हैं, एक कुंवर चरणों को मेरे बद्र के समान हृदय पर प्रहार करने से आपके चरणों में चूक आई हुई और वो आपने सूचना नहीं दिया था, इसलिए मैं सुना चाहता हूँ। बिल्कुल तबाह हो गए, मेरे चरणों का प्रहार किया, अरे हमें समापन कर रहे हैं, बस पास हो गया जाएगा। वही दिग्विजय विष्णु जी को पास कर दिया और कहा कि जाइए दुनिया में कोई भी पूजा पाठ करेगा लेकिन सबसे पहले नाम आप ही का लिया जाएगा। इसलिए कोई भी दुनिया में सारे पूजा का संकल्प प्रधान होता है। किसी भी पूजा का यदि पूजा का संकल्प प्रधान क्या होता है, संकल्प होता है। तो कोई भी संकल्प के और किसी का नाम नहीं बोला जाता है। ओम विष्णु 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 बोला जाता है, जो विद्वान में नाम होगी सुनेंगे। तो वही दिग्विजय परीक्षा में भगवान श्रीमनारायण को श्रेष्ठ बता दिया। इस प्रकार विष्णु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा लेकर के और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। अर्जुन को एक बार अहंकार हो गया था, उस अहंकार को ही भगवान ने दूर कर दिया। कहता है कि अर्जुन एक बार किसी ब्राह्मण का लड़का मर गया था, वो रोटी आया, ब्राह्मण लड़का मर जाता है, जन्म लेता है। अर्जुन के सुनो जो हो गया सो हो गया, और लड़का जन्म लेगा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। और क्या मरा जब अपना कुछ लड़का हुआ और पहले तो लड़का जन्म लेता था तब करता था और उसका लड़का गर्भे में अपना को समाप्त हो गया। और ब्राह्मणी जो आई दिमाग है आपका रानी का, आपने कहा कि नहीं मरेगा मेरा बालक मृत्यु हो गई। और अर्जुन को जाके मेरा मतलब क्या होता है, मेरा रानी का मतलब क्या होता है, सीता बोल कर मैं जीना नहीं रहूंगा। सीता बोल करके मरने के लिए अर्जुन तैयार हुए। भगवान का अर्जुन तुम्हारे अहंकार दूर करने के लिए काम किया गया। कोई व्यक्ति का साधन हो, संसाधन हो, इसका अहंकार न करो, बस अपने आप को अपने स्वरूप हो, तो तुम्हारे दोष नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के अहंकार को भगवान ने नाश किया। आगे भगवान पुरुषोत्तम भगवान भूमा की कथा आती है कि भगवान भूमा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने आप में कर्म तत्व में जाना और अंत ये निर्णय बताया गया है कि एको कृष्ण से प्रणामो दशास्वेधी विदेन तुल्य दशास्वेधी विवेक जन्म कृष्ण प्रणाम दुर्लभ भवा। कहने का तात्पर्य यही है हमारे पास यज्ञ दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ इत्यादि के साधन नहीं है, तो उन परमात्मा को हम प्रणाम भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, चिंतन भी कर लेते हैं। तो यज्ञ करने से तीर्थ करने से व्रत करने से कहीं कम नहीं है। इसलिए कई संतों परिषद में कहा गया है कल नास्ते हे दुनिया में रहने वालों, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ मानव में विधाय का कल्याण का उपाय है कि भगवान के जो यज्ञ करने से तीर्थ करने से पूजा करने से पाठ करने से जो फल प्राप्त होते हैं वो कलयुग में भगवान के नामों को लेने से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर रह करके रात रात करते हुए और अंत में चाहते हैं जब हम धीरे धीरे अपने लोग गुरु धाम में जाए और गुरु धाम में जाए, लेकिन अपना परिवार जो मानसिक है थोड़ा उच्छृंखल हो गया, उदंड हो गया, अनुशासन यही हो गया। अगर हम चले जाएंगे लोग रहेंगे तो दुनिया यही कहेगी भगवान आए मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए उन्हीं का परिवार में अधर्म करके अधर्म का प्रचार कर दिया। ऐसे अधर्म में रहने वालों को समेट करके पहले हटा करके अधर्म में जाना चाहिए, ये विचार कर भगवान और आगे से चर्चा क्या होती है मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ विराम, एक बार भगवान का नाम है, आगे परमात्मा की जैसी और यही पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध
कथा समाप्त होती है, जो उत्तरार्ध की कथा की समाप्त होती है। कल से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। तो कल से लेकर जब तक रहना है तब तक 11वें स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आगे भगवान से 125 वर्ष के समय के बाद द्वारिकापुरी में क्या किए और क्या द्वारिकापुरी में शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान का नाम लें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमान सोनाथ चक्रो सूर्योदयत श्रोताय विषप्राण सुखादयाय श्री सदे लक्ष्मी ज्योतिनामोरात्रे आश्चर्य सत्कार्य मुस्मिनोरात्म विषय काला मोहई काल सर्वलोकमयी काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।